आमतौर से ध्यान शिविर की सफलता जो कितने शिविरार्थी आए इस पर नॉर्मल माइंड हमारा ये तय करता है। ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका ध्यान घट रहा है, अगर आपको इस एक दिन में कुछ गहराई प्राप्त हो रही है, तो आपके लिए शिविर सफल। मैं तो मानता हूँ कि मेरे लिए शिविर सफल। जो ध्यान में मौन घट रहा, आप लोगों के खिले हुए चेहरे भी मैंने देखे, को एंजॉय करते हुए भी मैंने देखा। सबके हृदय कैसे खुल रहे हैं हर ध्यान के बाद, खुल रहा है। शुरू हो रहा है। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? स्वामी जी, हमारा एक प्रश्न है कि सुबह के ध्यान में कैसे लगाई श्रवण ध्यान के बारे में, राइट टू लिसनिंग के बारे में लगाई। हाँ, तो उसमें प्रवचन में ओशो कहते हैं कि बिटवीन द लाइन मुझे पढ़ना, बिटवीन द लाइन सुनना। हाँ, सुनना जो है, हाँ, देखना जो भी उसमें पढ़ना। तो आप थोड़ा विस्तार से बताइए, एग्जाम्पल देके बताइए। और उसके साथ एक दूसरा प्रश्न है कि दक्षता भाव जो है, साक्षी भाव, उसके बारे में जरा, सबके दिल में है, मैं सबकी तरफ से वही पूछना चाहता हूँ, वो भी जरा विस्तार से बताइए। सीधे साक्षी भाव की बात करते हैं। देखो, 3 तल है। शरीर में जो हम जानते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। दूसरा विचारों का तल है, थोड़ा सूक्ष्म तल है, इसे हम मन कहें। और तीसरा चैतन्य का तल। तो पहले 2 तलों से हम लोग परिचित हैं, शरीर के बारे में परिचित है, और विचारों का आवागमन जो सतत चल रहा है, तो उसके बारे में हम लोग परिचित हैं। और आमतौर से जिन लोगों को अति विचार महसूस होते हैं, वही लोग ध्यान में उत्सुक होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी परेशानी दिखना शुरू हो जाता है। और यह एक विकास है। कई लोग हैं जिन्हें तो ये महसूस ही नहीं होता, इतने सोए हुए हैं कि सतत विचार चल रहे हैं, और रात्रि में भी सतत विचारों के वजह से उनकी निद्रा भी गहरी नहीं हो रही है। तो ये सारी समस्याएं उनकी है, लेकिन इसके बारे में वो उतने क्या कहेंगे कि इस विषय पर उनका कोई विशेष लक्ष्य नहीं। लेकिन जैसे ही आदमी इस प्रति जागरूक होना शुरू होता है कि अरे, मैं न चाहते हुए भी मेरे विचार चल रहे हैं, और इस वजह से रात्रि में स्वप्न भी बहुत चलते हैं, गहरी निद्रा भी हमें नहीं मिलती। तो ये सुदृढ़ आदमी का लक्षण नहीं है। ठीक है। तो जब हम इस समस्या से परिचित होते हैं, इसके प्रति जागरूक होते हैं, तब हम इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं। तो तब हमारी रुचि ध्यान की तरफ बढ़ती है। ये ध्यान क्या है? तो ध्यान ये चैतन्य का स्वभाव, जिसे कहे, जागरूकता कहे, साक्षी भाव कहे। ठीक है। तो ये जो तीसरे तत्व की हम बात कर रहे हैं,
तो उसका स्वभाव साक्षी भाव, देखना। तो ओशो समझाते हैं कि आप धीरे धीरे शरीर की क्रियाओं के प्रति जागरूक बने, फिर सूक्ष्म रूप से जो विचार चल रहे हैं, जब हम कोई जैसे कुंडलिनी में हमने 2 चरण किए, फिर बैठ गए, फिर बैठकर करना क्या है, तो विचारों को देखना है। नाद ब्रह्म में हमने आधा घंटा हमिंग किया, ठीक है, फिर शेयरिंग ऑफ एनर्जी किया, और फिर हम बैठ गए या लेट गए, तो करना क्या है, विचारों को देखना है। तो ये जो देखने की प्रक्रिया है, तो इसे ही साक्षी भाव कहते हैं। और ये हमारे चैतन्य का स्वभाव है। तो जैसे जैसे हम होशपूर्वक होना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो वैसे वैसे वो चैतन्य जागरूक होता है या चैतन्य बढ़ता है। एक रफली परसेंटेज के हिसाब से कहे, अगर 50% हमारा शरीर है, कुछ 30% समझ लो मन है, और मात्र 20% चैतन्य है, होश है। तो जैसा ही हम जागरूक होना शुरू करते हैं छोटी छोटी क्रियाओं के प्रति, अगर हम खाना खा रहे हैं तो होशपूर्वक, अक्सर हम बातों में खो जाते हैं, जो भी हमारे साथ खाना खा रहे हैं, तो हम इतने बातों में उलझ जाते हैं कि कुछ खाने का ना हम स्वाद लेते हैं और ना उसे होशपूर्वक चबाते हैं, है ना। तो ये जीवन की जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, तो इसके प्रति हमें होशपूर्वक है। जैसे हम चल रहे हैं या टहल रहे हैं, तो जो शरीर की क्रिया हो रही है उसके प्रति हम सजग बन सकते हैं। अगर हम शावर ले रहे हैं, नहा रहे हैं, तो पानी के ठंडक के प्रति हम होशपूर्वक हो सकते हैं, है ना। कुछ हम अगर हाथ में घड़ी पहनते हैं, तो कितने महसूस करें, कितने मैकेनिकली आप उठाते हो और बराबर उसी हाथ में पहनते हो। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप शरीर की क्रियाओं के प्रति होशपूर्वक होना शुरू करते हो। मन यानी विचारों का आवागमन, उसके प्रति होशपूर्वक होना शुरू करते हो, तो आपका जो चैतन्य है वो बढ़ता है, साक्षी भाव है वो बढ़ता है। और एक स्थिति फिर ध्यान करते रहे, इसमें लगे रहे। आप ध्यान में बैठेंगे और पता चलेगा कि विचारों में खो गए, फिर से प्रेम पूर्वक वापस आना है और फिर से देखना शुरू करना है। कोई गिल्टी फीलिंग नहीं रखना है कि अरे 5-10 मिनट तो बर्बाद हो गए, पता नहीं कहीं शॉपिंग करने चले गए थे, मन ही मन, है ना? तो फिर से वापस आना है और फिर से अपना देखना शुरू कर देना। तो जब हम इस प्रक्रिया में लगे रहते हैं, तो इसीलिए सातत्य बहुत जरूरी है। जो ध्यान है, इसलिए ध्यान तपस्या है, इसको सतत साधना हमको जारी रखना है। तो एक दिन आप पाते हो कि जितना आप देखना जारी रखते हो, तो उस मन को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। विचारों को हम ही ऊर्जा देते हैं, इसलिए विचार चलते हैं। जैसा साइकिल को हम ही पैडल मारते हैं, इसलिए साइकिल चलती है। जिस दिन हम पैडल मारना बंद कर देंगे, उस दिन साइकिल थोड़ी देर चलेगी और रुक जाएगी। फैन का बटन हम बंद करते हैं तो थोड़ी देर वो घूमेगा, क्योंकि एक मोमेंटम उसके आ गया है, तो वो थोड़ी देर घूमेगा, लेकिन फिर वो बंद हो जाएगा। तो वैसा ही अगर हम हमारे विचारों को ऊर्जा नहीं देते हैं, है ना, उनमें उलझ नहीं जाते हैं, तो धीरे धीरे कुछ देर चलेंगे वो विचार, लेकिन फिर वो बंद हो जाएंगे। ठीक है। तो जिस दिन तुम्हें अनुभव होगा कि शरीर आपका स्थिर है, उसमें कोई समस्या नहीं है, आप बैठे हो, क्योंकि आसन सधने में भी वक्त लगता है। शरीर को बैठने की आदत ही नहीं है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठने की आदत ही नहीं है।
लेकिन जैसा जैसा आप उसको आदत डालते हो तो शरीर वो बैठना सीख जाता है, आसन सध जाता है। तो धीरे धीरे आप पाओगे कि शरीर का आपका आसन स्थिर हो गया, वो कोई परेशान नहीं करता आपको। घंटा 1.5 घंटा आप आराम से बैठ लेते हो, और फिर जैसे जैसे आपका शरीर स्थिर होना शुरू हो जाता है वैसे वैसे आप पाओगे कि आपका मन भी स्थिर होना शुरू हो गया, विचार कम कम होने शुरू हो गए, और फिर आप महसूस करते हो कि आपका देखना जारी है, शरीर शांत है, विचार भी शांत है, लेकिन आप देख रहे हो। इस प्रक्रिया के प्रति आप जागरूक हो। तो यह स्थिति आपकी नींद में भी होती है। शरीर पूरा शिथिल रहता है, मन पूरा शांत हो जाता है, लेकिन आप निद्रा में होते हो। तो सेम स्थिति अब हम ध्यान में प्राप्त करते हैं, लेकिन तब हम जागरूक होते हैं। तो यह है ध्यान। जब आपका ऐसा साक्षी भाव बन जाता है तो समझ लो आपका ध्यान लग गया। तो जो आप प्रवचन सुन रहे थे सुबह, उसमें वो तो बता रहे थे कि ध्यान यानी निर्विचार चैतन्य, यानी निर्विचार की स्थिति तो है लेकिन चैतन्यमय है, यानी आप उसे जान रहे हो। नींद में भी आपकी निर्विचार की स्थिति आ जाती है, गहरी निद्रा में, लेकिन तब आप जानते नहीं हो। तो ध्यान में आप सजग हो, आप जान रहे हो कि ये स्थिति आ गई है, विचार शांत हो गए हैं और मैं इसे देख रहा हूं। तो उस दिन आप शरीर और मन के पार हो गए। तो उस दिन आपको शुरू हो जाता है, विचार शुद्धि का चरण शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे आप पाओगे कि आपका शरीर शुद्ध होते जा रहा है, मन शुद्ध होते जा रहा है, और ये फिर ध्यान के लिए एक जो पहले 2 चरण हैं ये आपके पूरे हो रहे हैं। तो इसलिए विधियां बहुत सहायक है और बहुत जरूरी है। तो कोई भी विधि जो आपको पसंद आए, अगर आपको नाद ब्रह्म में मजा आ गया या नटराज ध्यान दोपहर में हमने किया, उसमें शायद आपको मजा आ गया। मैंने देखा था कि नटराज के बाद आप बहुत खुल गए थे, तो हो सकता है वो जो साइलेंस का चरण था जब आप शवासन में लेटे थे, तो तब आप गहरे मौन में चले गए, तो ध्यान लग गया। तो जो भी विधि आपके लिए कारगर है उसे आप 21 दिन जरूर करें, घर पे अपने कमरे में अलग से 21 दिन इसे करें, और फिर देखिए उसके परिणाम, है ना। तो ऐसा है, धीरे धीरे ध्यान सध जाता है। और ये जो साक्षी भाव है, ये जैसा जैसा आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे वो सधना शुरू हो जाता है।